नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए। आपको पता है एग्जाम आपको 3 फेज में ख़त्म हो चुके हैं। अब इंतजार है आपकी इसके आंसर की और इसके रिजल्ट की, क्योंकि पता है बीपीएससी एडीओ में आपको एक ही एग्ज़ाम होने थे, यानी कि आपको एक ही एग्ज़ाम में 3 एग्ज़ाम लिया गया, एक ही एग्ज़ाम हो गया। अब आप इसकी दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगी, इसी एग्ज़ाम पे आपको मेरिट बनेगी। और मेरिट कैसे कैसे तैयार होगी, कितनी कटअप जाएगी, एक्सपेक्टेड कटअप में देखेंगे, मेल और फीमेल के देखेंगे, रिजल्ट कब तक आएगी, आंसर किया क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं, वो सारी जानकारी एडीओ एग्जाम के लेके जानेंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट एडीओ एग्जाम दिए तो इस वीडियो को अंत तक बनाएंगे, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2, यानी कि असिस्टेंट यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का ये एग्ज़ाम थी। इसमें टोटल पोस्ट की हम लोग बात करें तो 935 पोस्ट पे ये भर्ती आई है। 2025 में ये भर्ती आई है। टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म इसमें 11 लाख फॉर्म टोटल अप्लाई हुआ है, यानी फॉर्म फिलअप की बात करते हैं 11 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। जबकि हम लोग बात करें इसकी एग्ज़ाम है आपको 3 फेज में लिया गया। तो फेज़ 1 जो हुआ था आपको 14 और 15 अप्रैल का हुआ था। 14 और 15 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ आपको फर्स्ट फेज़ की। सेकेंड फेज़ की बात करें तो 17 और 18 अप्रैल को हुआ। थर्ड फेज़ की बात करें तो 20 और 21 अप्रैल को हुआ, यानी कि 3 चरणों में इसकी एग्ज़ाम कंप्लीट कराया है। अगर बात करें एग्ज़ाम में उपस्थिति की बात करें तो एग्ज़ाम मैंने ये खुद ही दिया है, तो मुझे खुद एक्सपीरियंस है। एग्ज़ाम में लगभग 45 से 50% उपस्थित रहा, यानी कि 11 लाख के लगभग आधे से कम, यानी कि लगिए ना लगभग 5 लाख या 4.5 लाख के आसपास बच्चे ने उपस्थिति रहे, इससे ज़्यादा उपस्थिति नहीं। ओवरऑल हम बात कर ले, एग्ज़ाम की बात कर ले। अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम आपको 3 फेज में हुआ, 2 दिन एग्ज़ाम चली थी। 2 डे एग्ज़ाम चली थी, फर्स्ट डे और सेकेंड डे एग्ज़ाम चले। फर्स्ट डे एग्ज़ाम की बात करें तो फर्स्ट डे एग्ज़ाम आपको 2 सिटिंग एग्ज़ाम थी, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग में आपको जनरल लैंग्वेज थी। जनरल लैंग्वेज में आपको इंग्लिश से थी आपको 30 क्वेश्चन, हिंदी से आपकी थी 70 क्वेश्चन। आपको 30 में 30% मार्क लाना था, वो पासिंग मार्क। ये जो जनरल लैंग्वेज था ये आपको क्वालिफाई नहीं था, इससे मेरिट का कोई मतलब नहीं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको था, इसमें 30% मार्क्स आपको लाना था। 30% मार्क यानी कि टोटल इंग्लिश में जिसकी 9 नंबर आ रही है वो पास है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। 9 से नीचे है तो आप फेल हो जाइएगा। तो आपको बाकी एग्जाम की कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम आप पास है क्या नंबर है, उससे कोई मतलब है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल 70 क्वेश्चन के एग्जाम थे, इसमें भी 30% मार्क लाना था, यानी कि हिंदी में आपको 70 में 21 मार्क्स आपको कम से कम लाना था। निगेटिव मार्किंग बात करें 1/3 निगेटिव थी 2 घंटा के समय में, तो यानी कि आप 3 गलत कर देते हैं तो 1 सही नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो ये आपको निगेटिव मार्किंग सारे सब्जेक्ट में था। ये होगी फर्स्ट सीटिंग के बाद। सेकंड सीटिंग हम लोग बात करें, सेकंड सीटिंग में आपको जनरल स्टडी हुई थी, यानी कि जीके जीएस हुआ था, करंट अफेयर सारे थे। इसमें बात करें तो 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटा का वक्त मिला था, 100 मार्क के था, 1/3 निगेटिव इसमें भी था। मेरिट के लिए आपको ये पेपर मेरिट में आपको जनरल के मेरिट जो है इसका भी मेरिट में काउंट होगा, यानी कि ऐड होगा। इस बार सेकेंड डे आपकी एग्जाम थी, आपको एक शिफ्ट में एग्जाम थी जनरल एटीट्यूड, जिससे मैथ और रीजनिंग की एग्जाम थी। इसमें बात करें तो 100 क्वेश्चन 2 घंटा के समय 100 मार्क 1/3 निगेटिव रहा, यानी कि अगर हम बात करें मेरिट के लिए तो 100 नंबर आपको जनरल स्टडी से, 100 नंबर जनरल एटीट्यूड से, यानी कि टोटल 200 नंबर पर आपको मेरिट बनेगी। ये अनली क्वालिफाइड नेचर, जो कि इंग्लिश में आपको 9 नंबर लाना जरूरी है, हिंदी में आपको 21 नंबर है, ये आपको लाल हुए है। तो बाकी ये पेपर आपको चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा और इसमें जो मार्क होगा इस पर आप होगे। बाकी इसमें भी क्वालिफाई है, किस कैटेगरी से कितने कम से कम मार्क्स आपको लाना होगा तो आप पास हो जाते हैं। तो 2 को स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। अगर जनरल से है तो 40%, अगर पिछड़ा वर्ग से है तो 36%, अगर 36.5%, अगर अति पिछड़ा से है तो 34% और अगर बाकी अदर कैटेगरी से है 32%। इतने मार्क्स को लाना होगा, ये देख लीजिए। बाकी हिंदी इंग्लिश के लेके भी वो है, पेपर का कटिंग मैं आपको लगा देता हूँ इस पर, वो आपको देख ले, नोटिफिकेशन की ये कटिंग है। अब बात कर ले आंसर की के, तो देखिए एग्जाम के लगभग 4 से 5 दिन हो गए आपकी। 21 तारीख को एग्जाम इसकी खत्म हो गई सारे। तो अब आंसर की होगी जो 7 से 8 दिन बाद 21 यानी कि 28, यानी कि इस महीने के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में ही आपको क्या होगी इसकी आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की आपको बुकलेट सीरीज के हिसाब से जारी किया जाएगा। अपने अपने बुक सीरीज में पता कर लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें बात की नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। नोटिफिकेशन में ऐसा कोई मेंशन है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्जाम में 3 अलग अलग क्वेश्चन आया है, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर है। क्योंकि 17-18 तारीख को जो एग्जाम हुई, तो ये एग्जाम ज़्यादा हार्ड हुआ था ऐसे कैंडिडेट के कहना। ऐसे बहुत से यूट्यूबर के एनालिसिस पे ही पता चला कि 17-18 को पेपर हार्ड हुई थी, 21 के थोड़ा नॉर्मल था और 20-21 के थोड़ा मॉडरेट था। तो ये इस हिसाब से पेपर हुई, तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होता है उसके लेके अब जब भी डेटा आएगी, रिजल्ट आएगी तो ही पता चलेगी। मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट आपको पेपर
आपको जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि 100 नंबर ये और 100 नंबर ये, यानी कि टोटल 200 नंबर पे आपको मेरिट बनेगी। इसी पे आपको मेरिट पे तैयार किया जाएगा। अब हम बात कर ले एक्सपेक्टेड कटअप क्या क्या रहेगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपको मार्क्स आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कैटेगरी के साथ। अगर हम बात करें तो जनरल में हम बात कर लीजिए जनरल में कितने कटअप हो गए, तो सारा मैंने एनालिसिस किया है। बहुत से कैंडिडेट का रिव्यू लेने के बाद, बहुत से इसे देखने के बाद मैंने सारा नोट डाउन किया और इसके बाद ही आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर हम बात कर ले तो मेल में अगर मैक्सिमम से कटअप लेकर, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, मैक्सिमम कटअप लेके चले मेल में तो मैक्सिमम 140 से लेके 145 मार्क जा सकती है मेल के लिए। बॉयज़ के लिए हम बात कर ले, गर्ल्स की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम 130 से 135 जा सकती है जनरल में, 130 से 135 तक रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जहाँ तक मुझे पता है। और बहुत से मैंने यूट्यूब पर एनालिसिस किया, बहुत से देखे हैं, तो इसे पता चला इससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं जाएगी। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी में कितने जाने वाले हैं, तो बीसी में आपको 138 से लेके 143 के आसपास रहने वाली। बाकी हम गर्ल्स के बात कर ले तो गर्ल्स में आपको 126 से लेके 131 तक रहने वाली है, 126 से लेके 131 के आसपास में आपको गर्ल्स के रहने वाले। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 135 से लेके 140 के बीच में रहने वाली है आपको मेल के ईडब्ल्यूएस को। फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 से लेके 127 के आसपास में आपको जा सकती है, 122 से लेके 127 के आसपास में मेल फीमेल कैटेगरी के जा सकते हैं। ईबीसी की बात करें, ईबीसी मेल में हम लोग बात करें तो ईबीसी मेल में आपको 130 से लेके 135 के आसपास रह सकती है, 130 से लेके 135 के आसपास में रह सकती है। बाकी फीमेल की बात करें तो लगभग 117 या 18 से ले लीजिए, 17 से ले लीजिए 122-23 तक ले आपको जा सकती है फीमेल में। मेल में बात कर ले हम 80 के तो 120 से लेके 130 के आसपास में रहेगी या 118-17 रह सकती है। और फीमेल में बात करें तो 100 आपको 15 से लेके या 114 से ले लीजिए, 114 से लेके 119 तक या 118 के आसपास में आपको चल जाएगी फीमेल कैटेगरी। एसटी की बात करें तो 110 से लेके 115 के आसपास में रहेगी, इसमें आपको 110 से नीचे ही रहेगी, 110 से नीचे ही रहेगी, 110 से माइनस ही रहेगी, 110 से नीचे ही आपकी फीमेल में। तो इस हिसाब से कैटेगरी एक्सपेक्टेड मैं आपको बताया, मैं अपने हिसाब से और कुछ यूट्यूब पे एनालिसिस किया, वो वीडियो देखिए, बहुत से कैंडिडेट के डेटा मेरे पास इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर आया, उस हिसाब से मैंने बताया कि इतनी कटअप जा सकती है। बाकी आप कमेंट करके बताइए आप किस कैटेगरी से, किस फेज में आपकी एग्जाम हुई थी और कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आपकी आ रही है। लेकिन सबसे पहले ये बताना आपको कि इंग्लिश और हिंदी में आप पास है कि नहीं। बाकी इससे जुड़ी कोई और जानकारी, रिजल्ट या आंसर के लेकर आती है तो वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी आपके दोस्त संगी संबंधी जो वीडियो के एग्जाम थे, उसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।